चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा another very important part, second part of artificial vegetative propagation is layering. now layering क्या है? देखो एक सिंपल प्रोसेस है। यहाँ हम करते क्या है, हमने इसीलिए लिखा ब्रांच इज पैक्ड डाउन अंडर द सॉइल। हम एक लोअर मोस्ट ब्रांच लेते हैं। लेयरिंग का एक सिंपल सा फंडा याद रखिए कि हम एक लोअर मोस्ट ब्रांच लेते हैं। लोअर मोस्ट ब्रांच फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, प्लांट की एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस लोअर मोस्ट जो ब्रांच है उसको हम सॉइल के नीचे डालेंगे, पैक्ड करेंगे। पैकिंग क्या होता है? सॉइल से कवर करना। आगे इसकी इंटरनल प्रोसेसेस क्या है या बाकी डिटेल्स क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि इसको सॉइल के नीचे डाल दिया जाता है, कवर कर दिया, लेकिन डीप नहीं, ज़्यादा डीपली नहीं करना, ज़्यादा सॉइल नहीं डाल देनी, हल्का सा इसको कवर करते हैं, थिन लेयर बनाते हैं, डिसेंट लेयर बनाते हैं। उसके बाद वाटरिंग करते हैं। वाटरिंग तब तक करते हैं जब तक कि इसकी एडवेंचर्स रूट्स ना आ जाए। और जब एडवेंचर्स रूट्स आ गई तो एडवेंचर्स रूट्स आने के बाद हम इसको डॉटर प्लांट को पेरेंट प्लांट से सेपरेट कर देंगे और दूसरी जगह लगा देंगे। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। लेयरिंग हम इस तरह से करते हैं। लेकिन अब लेयरिंग में देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका ये आता है सीजन, और सीजन होता है इसका अर्ली स्प्रिंग और रेनी सीजन इज रिक्वायर्ड। देखिए ये एक ध्यान रखना है हमने, इसमें चाहिए। दूसरी चीज यहां क्या चाहिए? ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, टेम्परेचर भी होना चाहिए, और इवन अगर हमें कहीं हार्मोन्स की जरूरत पड़े तो रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो चलिए अब ले लेते हैं टाइप्स। तो टाइप्स में हमारे सबसे पहले आती है, नंबर 1 इज सिंपल लेयरिंग। देखिए मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन टाइप की लेयरिंग है, और ये किस में पाई जाती है? पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं। और एग्जांपल क्या है? जैसे रास्पबेरी, देखिए चेरी, जैस्मिन, एक्सेट्रा, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं वो आप आती है। अब देखो हमारे घरों में ग्रेप्स लगता है, ग्रेप्स भी वही है, ग्रेप्स में भी लग जाता है। ग्रेप्स में भी यही सिंपल लेयरिंग हम कर सकते हैं, जैस्मिन में कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली होता क्या है, हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो ये हमारे पास एक प्लांट है, ये हमारा बेसल लेयर है, ये हमारी बेसल लेयर है। हम इसको इस तरह से बना देते हैं, ये हमारे पास बेसल लेयर है, ठीक है। ये सॉइल है, मान लेते हैं ये सॉइल पोर्शन है, ग्राउंड लेवल। अब यहाँ पे क्या है? कोई प्लांट है हमारे पास कोई प्लांट है, ये दिस इज द प्लांट, और ये इसकी सॉइल के नीचे रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके ऊपर फिर नेचुरली अब यहाँ और भी ब्रांचेस होंगी, लेकिन लेते कौन सी हम ब्रांच हैं? जो लोअर मोस्ट ब्रांच हो। नेचुरली यहाँ कुछ लीव्स भी होंगे, ठीक है। मैं ये सारे तो नहीं बनाऊंगा, बट ये सपोज ये हमने एक ब्रांच के थोड़े से लीव्स बना दिए, और इसको हम क्या करते हैं? ये जो लोअर मोस्ट ब्रांच है, ये ध्यान रखिएगा, एक चीज यहां मैं लिख देता हूं, लोअर मोस्ट ब्रांच। ये लोअर मोस्ट ब्रांच जो है, इसको हम क्या करेंगे? थोड़ी सी हम इसको इंजरी देंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे? लोअर मोस्ट ब्रांच ली, और लोअर मोस्ट ब्रांच को हमने थोड़ी सी इंजरी देनी। लोअर मोस्ट ब्रांच इज डिफोलिएटेड। डिफोलिएटेड का मतलब क्या है? डिफोलिएटेड का मतलब है कि इसके ऊपर अब आगे भी तो ये इस तरह से, मान लीजिए ये लोअर मोस्ट ब्रांच है, मैं ये काफी लंबी है, और इसके ऊपर ये लीव्स भी लगे हैं। चलो अब ये लीव्स भी हैं, लोअर मोस्ट ब्रांच यही है। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको डिफोलिएटेड करेंगे। डिफोलिएटेड करने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर से पत्ते ही हटा देंगे, डिफोलिएट किया इसको।
ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. ये डिफॉलिएशन हो गई, इसकी पत्ते हटा दिए। अब डिफॉलिएशन करने के बाद क्या है, इसको इंजरी दी जाती है। इंजरी इज गिवन, इंजरी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कट्स। देखिए, इन द फॉर्म ऑफ कट्स। और वो कट्स कैसे हो सकते हैं, ध्यान रखिए, वो कट्स मैं आपको ये बता दूं, या तो वो कट कैसा हो सकता है, ये देखो, देखो ये कोई ब्रांच है, इसके ऊपर जो कट होगा वो इस तरह से हो सकता है, ये देखिए रिंग शेप, देखिए इस तरह से कट लगा सकते हैं। या हम कट कैसे लगा सकते हैं, वी शेप कट लगा सकते हो। या हम कट कैसे लगा सकते हैं, टंग शेप्ड, अलग अलग तरह से कट है ना। ये देख रहे हो आप, तीन तरह के आपको कट्स दिख के, एक रिंग टाइप है, एक वी टाइप है और एक टंग टाइप है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। इस तरह से हम कट लगा सकते हैं। अब कट लगाने के बाद इस लोअर मोस्ट ब्रांच को हम क्या करेंगे, इसको बेंड कर देंगे। बेंड करने के बाद इसको सॉइल से इस तरह से, बस इसकी टिप ऊपर रहनी चाहिए। टिप जो है, टिप शुड रिमेन वर्टिकली अबव द ग्राउंड। क्लियर, बात समझ आ रही है? Yes, sir. और इसके ऊपर हम सॉइल की कवरिंग कर देंगे, ये सॉइल की कवरिंग है। क्लियर? अब टिप के ऊपर क्या है, यहां लीव्स, ये याद रखिएगा, यहां डिफॉलिएशन नहीं हम कर रहे हैं। वाटरिंग ऑफ द प्लांट इज डन, इसको पानी दिया जाएगा। पानी दिया जाएगा तब तक दिया जाएगा जब तक कि इसकी एडवेंचरस रूट्स ना निकल जाए। हम चेक भी कर सकते हैं हल्की सी मिट्टी उठाकर, जैसी अपीयर होगी, मान लेते हैं ये अपीयर होगी, ये अपीयर हुई, व्हाट विल, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमारा नेक्स्ट काम है, अब ये अपीयर होगी, कट द डॉटर प्लांट और सेपरेट द डॉटर प्लांट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड आवर न्यू प्लांट इज प्रोपेगेटेड। क्लियर? इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिंपल लेयरिंग। जब हम दूसरी बात करते हैं सिंपल लेयरिंग के बाद, इट इज कंपाउंड लेयरिंग या सर्पेंटाइन लेयरिंग करते हैं। चलिए अब वो ले लेते हैं, सर्पेंटाइन लेयरिंग को भी ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट इज सर्पेंटाइन लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग। अब सर्पेंटाइन का मतलब है सांप की तरह, सीधी बात, जिगजैग, जिगजैग। एग्जाम्पल इसकी लिख लेते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और फेमस एग्जाम्पल है क्लेमेटिस। इवन हम ग्रेप्स में भी कर सकते हैं, वी कैन आल्सो डू सर्पेंटाइन लेयरिंग इन ग्रेप्स आल्सो। अब इसमें क्या होगा, ये बेसल है, ये मान लेते हैं ये बेसल लेयर आ गई। ये जब बेसल लेयर आ गई, ये हमारा प्लांट आ गया। सिंपल सा, ज्यादा डायग्राम में टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। जो लोअर मोस्ट ब्रांच होगी, मान लेते हैं ये लोअर मोस्ट ब्रांच है। लोअर मोस्ट ब्रांच को हम क्या करेंगे, इसको रिपीटेडली यहां बेंड करेंगे इन दिस वे और इसके टिप ऊपर रखेंगे इन दिस वे। देख रहे हो सर्पेंटाइन? नाउ नेचुरली यहां से हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिफॉलिएशन भी किया होगा, यहाँ इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। और होगा क्या, उसके बाद इसकी पैकिंग करेंगे, इसको कवर करेंगे सॉइल के साथ, इसके सारे पोर्शन को सॉइल के साथ कवर कर देंगे। हो गया। यहां क्या होंगे, ये याद रखिए, टिप ऑफ द प्लांट इज वर्टिकली अपवर्ड्स। टिप ऑफ द प्लांट क्या रहेगी, वर्टिकली अपवर्ड्स होगी। तो अब क्या हुआ, अब हर एक, जहां हमने पैकिंग ऑफ सॉइल की है, जहां हमने सॉइल की लेयरिंग की है, यहां क्या होगा, द रूट स्टार्ट्स टू अपीयर, रूट स्टार्ट्स टू अपीयर। और एक ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जब इसको इस तरह से पैकिंग करें तो यहां से
हम ब्रांचेस को रख भी सकते हैं, अगर ज्यादा हैवी ब्रांचेस है तो इस तरह से रख सकते हैं ताकि टिप ऑफ द लीफ आ गया। अब हर एक प्लांट के नीचे जब क्या आ गया, द एडवेंचरस रूट्स अपीयर, फाइनली व्हाट वी डू, वी कट इट फ्रॉम द सेपरेट इट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। हर एक प्लांट को हमें इस तरह से सेपरेट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 नए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से मिले, तो हम इसको क्या कहेंगे, सर्पेंटाइन लेयरिंग। ठीक है, अंडरस्टूड। देन द थर्ड पार्ट इज टिप लेयरिंग। देखो टिप लेयरिंग भी लगभग सिंपल लेयरिंग की तरह ही है, लेकिन नाम से ही पता लगता है टिप लेयरिंग है। तो ये भी किसमें होती है, इट टेक्स प्लेस इन रास्पबेरी। रास्पबेरी में कर सकते हो, ब्लैकबेरी में कर सकते हो। अब इसमें भी क्या होता है, सिर्फ एक चीज फिर से हम करते हैं, व्हाट हैपेंस हियर, दिस इज द प्लांट, दिस इज द पेरेंट प्लांट, say this is the parent plant. Now the lowermost branch, the tip is here. Tip को हम क्या करेंगे, it is mounded, it is pegged down. इसको हम defoliate कर कर, ये हमारे लीव्स यहाँ आ गए, ठीक है, और यहां से ये टिप को हम, दिस इज द टिप, और इसको हम क्या करेंगे, कवर करते हैं। तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन, द एडवेंचरस रूट्स विल अपीयर फ्रॉम दिस वेरी टिप पोर्शंस, अंडरस्टूड। और होगा क्या, यहां से ये निकलेगा एंड न्यू प्लांट, न्यू लीव्स will appear। और जैसे ही अपीयर होगा हम इसको क्या करेंगे, यहां से फ्रॉम द पेरेंट प्लांट कट कर देंगे, तो नया प्लांट अपीयर हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड टिप लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग और इसमें यही फर्क है, अंडरस्टूड। तो यहां हम टिप ऑफ द प्लांट इज माउंडेड और पेग्ड और बरीड अंडर द सॉइल, क्लियर। देन नेक्स्ट टिप लेयरिंग के बाद आता है फोर्थ पार्ट, माउंड लेयरिंग। This type of layering is done in those plants whose branch area, the branch area is thick, lower area is thick, heavy branches, understood। So such as अगर हम देखें in, for example in mango, apple, अब इनमें क्या होता है, वी डू माउंड लेयरिंग, हम क्या करते हैं, माउंड लेयरिंग करते हैं। अब माउंड लेयरिंग कैसे करते हैं, यहां तक तो आपने सिंपल लेयरिंग देखी, सर्पेंटाइन भी देखी। माउंड लेयरिंग में हम क्या करते हैं, से दिस इज द प्लांट, फिर से हम ले लेते हैं, से मैं यहाँ ये कोई, हम यहाँ एक, ये इसके रूट सिस्टम है और ये इसके ऊपर ये इसका शूट सिस्टम जा रहा है, ठीक है। लीव्स वगैरह तो होंगे, ये इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ये बनाने में, ठीक है। अब यहां क्या होगा, हम क्या करते हैं, सॉइल से लिटिल अबव 2-3 इंचेस और 4 इंचेस अबव हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, वी कट, इसको कट कर दिया। नाउ व्हाट इज द प्लांट, अब कैसा होगा प्लांट, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां क्या होगा, ब्रांच तो है इसकी, क्लियर, और यहां क्या होगा, दिस इज लेफ्ट, द माउंड इज लेफ्ट, बचा क्या, सिर्फ यही। नाउ इट इज कवर्ड विद सॉइल, इसको हम पूरा सॉइल के साथ इस तरह से कवर करते हैं, लेकिन ध्यान एक ही रखना है कि इसके ऊपर क्या होगा और कब करना है, ये याद रखिए, व्हेन इट इज डॉर्मेंट, व्हेन इट इज द कंडीशंस आर नॉट इन फेवर, डॉर्मेंट स्टेज पे, ठीक है। अभी ये ग्रोइंग स्टेज पर है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का प्लांट हो सकता है।
मोस्टली 1 ईयर प्लांट, उसमें माउंट लेयरिंग की जाती है। और होता क्या है, आपने देखा होगा जैसे अमरूद का पेड़ है या आम का पेड़ है, जब हम उसको नीचे से काटते हैं, जब अभी वो छोटा ही है तो उसको नीचे से काट के हम क्या करते हैं, ऊपर से मिट्टी उसको पूरी मिट्टी से कवर कर देते हैं। देखो माउंट बना दिया, और माउंट कितना बनाना है, लगभग 6 इंच का पूरा इसको कवर करना है। और यहाँ क्या होंगे, द बर्ड्स आर प्रेजेंट, बर्ड्स होंगे। और आफ्टर अबाउट ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1 साल के बाद होता क्या है, द ब्रांचेस स्टार्ट्स टू अपीयर। और आपने देखा होगा मल्टीपल ब्रांचेस यहां से निकलनी शुरू हो जाती हैं, होती हैं, और हर एक के नीचे इस तरह से एक एडवेंशियस रूट टाइप स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या हुआ, एक ही प्लांट से क्या मिला, आपको बहुत सारे प्लांट्स मिल गए। और ये जो प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस which is called as mound layering. हम कट करते हैं, we cut the plant a little above the ground and then it is covered over by soil, and finally, and soil cover at most up to 6 inches, wholly cover, पूरी तरह से cover होना चाहिए. The plant should be in dormant stage, and then when the season comes, after 1 year, about new plantlets appear with adventitious roots, and then these plants are separated from the parent plant and grown as individual plants. Clear? Yes, sir. So this is, ये simple है, इसमें ज़्यादा कोई भी कहानी लिखने की कोशिश मत करो। डायग्रामेटिक पार्ट अगर आपको क्लियर है तो बात को खत्म कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. कभी भी किसी भी क्वेश्चन को जबरदस्ती मत खींचो। एंड देन द लास्ट पार्ट, अब हम लास्ट पार्ट लेते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में कई बार 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है, व्हाट इज गुटी और एयर लेयरिंग। लेट अस फिनिश दिस, इसको खत्म ही कर देते हैं लेयरिंग। देखो एयर लेयरिंग क्या है, हम ये उन प्लांट्स में, बड़े प्लांट्स में करते हैं जिनकी ब्रांचेस लो नहीं होती, जिनकी लोअर ब्रांचेस नहीं है, जिनको जमीन टच नहीं कर सकती, ऊंचे प्लांट्स होते हैं। तो बड़े प्लांट्स में हम क्या करते हैं, एयर लेयरिंग करते हैं या बूटी फॉर्मेशन करते हैं। तो क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. पहला पॉइंट क्या है कि उन प्लांट्स में ये एयर लेयरिंग की जाती है दोज whose branches are quite high, mean they are large plants। वो क्या है, तो बड़े प्लांट्स है। तो चलिए देखते हैं कि हम एयर लेयरिंग क्या है, एयर लेयरिंग और बूटी। देखिए इसमें हम अब करते क्या है, सिंपल सा फंडा याद रखिएगा। देखो पहली बात, ब्रांच तो हाई है, ये ले लेता हूं मैं, कोई ब्रांच ले लेता हूं, ये कोई ब्रांच, ठीक है, हाई ब्रांच है। अब करते क्या है हम इसमें, सबसे पहली बात हम इसमें एक नॉचिंग करते हैं, इसकी कट लगाते हैं। कट लगाया हमने, मान लेते हैं रिंग शेप कट लगा दिया, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे फिर ब्रांचेस हो सकती हैं और लीव्स हैं, ठीक है, ये लीव्स बनेंगे। अब होता क्या है कि हमने कट लगाया, नॉचिंग की, इसके अपर टिश्यू काटा, काटने के बाद इसमें क्या है, यू नो द ब्रांचेस आर वेरी हाई। अब इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक ए मिक्सचर ऑफ, हम इसको कवर करते हैं with this material called grafting clay। हम इसको किसके साथ कवर करते हैं बेटा, इट इज कवर्ड विद ग्राफ्टिंग क्ले। जो किसका मिक्सचर है, ग्राफ्टिंग क्ले किसका मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 parts clay and 1 part cow dung, hay and cotton, along with water, पानी ले लेंगे हम। ये सारा क्या होता है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ द ग्राफ्टिंग क्ले, पानी भी होगा। अब जब हम इसको क्या करेंगे, देन वी विल कवर इट विद पॉलीथीन। इस पूरे मिक्सचर को हम किसके साथ कवर कर देंगे, ये मान लेते हैं हमने इसको पॉलीथीन के साथ कवर कर दिया। नाउ दिस होल प्रोसेस आप देख रहे हैं,
ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस क्या है? दिस प्रोसेस इज नोन एज बूटी। इसे हम क्या कहते हैं? बूटी कहा जाता है। एयर लेयरिंग हो गई। अब इसको क्या है, लगभग काफी लंबे समय तक छोड़ दिया जाएगा और बीच बीच में हम इसको टच करते रहेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है इसको पानी देनी, वाटरिंग ऑफ दिस रीजन इज नेसेसरी। हालांकि हम इसको पॉलिथीन से क्यों कवर लेते हैं? ताकि प्रॉपर मॉइस्चर रहे, प्रॉपर मॉइस्चर भी रहेगा, न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे, क्ले से, कावडंग से न्यूट्रिएंट्स भी रहेगा। और अल्टीमेटली क्या है, बीच बीच में हम अगर हमें लगे कि ये ड्राई हो रहा है तो हम बीच में पानी देकर फिर से इसको बंद कर देंगे। तब तक बंद करेंगे जब तक कि इसमें से यहां से रूट्स अपीयर होनी ना शुरू हो। ये इस तरह से। और जैसे ये रूट्स अपीयर हुई, वी कट। हम इसको एज द रूट्स अपीयर सेपरेशन इज डन। और इसको क्या कर दिया जाएगा? यहां से सेपरेट कर दिया जाएगा, खोला जाएगा, इसको मिट्टी हटाई जाएगी, रूट्स होंगी और इसको नए प्लांट को कहां लगा दिया जाएगा? नई जगह पे लगाएगा। इज इट ए वेरी गुड मेथड? हम घरों पे भी कर सकते हैं, करते भी हैं। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स? देखिए, बड़े ट्रीज हैं तो आप इसमें कर सकते हो, जैसे पोमीग्रेनेट, अनार का होता है, लेमन है, लीची है, आप इसमें कर सकते हो, बोगनविलिया में कर सकते हो। क्यों भाई? एग्जांपल्स याद रहेगी? ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आती हैं आपकी लेयरिंग पार्ट में। क्लियर है सारी लेयरिंग? तो सिंपल सा फंडा है कि याद रखिए कि लेयरिंग क्या है। हमने एक लोअर मोस्ट ब्रांच लेनी है, वी हैव टू बरी इट अंडर द सॉइल, water the soil, and after the appearance of adventitious roots we cut or separate the daughter plant from the parent plant. ये सिंपल लेयरिंग। अब उसमें जो टेक्निकल चीजें मैंने आपको बताई वो क्या बताई कि आपने क्या करना है? नॉचिंग करनी है। नॉचिंग क्या करना है? कट लगाना है, इंजरी देनी है। इंजरी क्यों देनी है? ताकि उसमें क्या हो, नए टिश्यूज बनेंगे, पेरेंकाइमेटस टिश्यू नया बनेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, नई रूट्स अपीयर होंगी कि नहीं होंगी। तो उसमें आपको 3 तरह के कट भी बता दिए। रिंग टाइप कट लगा सकते हो, टंग टाइप कट लगा सकते हो, या वी शेप कट लगा सकते हो। ठीक है, हमने आगे 5 तरह की लेयरिंग भी कर ली। सिंपल लेयरिंग की, सर्पेंटाइन लेयरिंग की, टिप लेयरिंग की, माउंट लेयरिंग की, और फाइनली हमने बूटी की। दिस क्वेश्चन कैन कम इन 5 मार्क्स। अंडरस्टूड? ये लेयरिंग सेपरेट से पूछा जाता है और 3 मार्क्स। अब इसमें डायग्रामेटिक पार्ट ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि वो फूल पत्तियां बनाने में ना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपको ये बताना है कि बेसिकली होता कैसे है। क्लियर मेरी बात? जैसे मैंने यहां सिंपली ये ब्रांचेस से बनाई, बता दिया आपको, बात खत्म। क्लियर मेरी बात? तो इससे टाइम सेव होता है। तो ये टॉपिक क्लियर है आप सभी को? यस सर। चलिए।